हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है। वो होने वाला कब होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। वो डेट कौन सा होगा, कब कब चुनाव है बिहार के अंदर, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बेशक जो बिहार के अंदर चुनावी माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हो। और वो तैयारियां इस बात से और इन सारी कई चीज़ों से ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग अपना वक्त पर ही इलेक्शन लेने का या वोटिंग करवाने का जो है वो डिसाइड कर चुका है। यही रीज़न है कि सारी पार्टियां जो है अपने अपना रणनीति बना रही है। सारी पार्टियों के बीच में जो सरगर्मियां है वो बढ़ती जा रही है। चलिए देखते हैं ये तैयारियां किस तरीके से कर रही है निर्वाचन आयोग। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 8 पार्टियों को उसका जो निशान है, उसके पार्टी का जो निशान है, वो सिंबल है जिसके ऊपर वोटिंग करवाना है बिहार के अंदर, उनको जो है वो दे दिया गया है। वो 8 पार्टी, हालांकि बड़ी पार्टी उनमें से नाम नहीं है, लेकिन जो है जो भी हो, लेकिन शुरुआत तो कर चुका है। इसका मतलब यही है कि प्रोसेसिंग जारी है और वक्त पर ही होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये तो बिल्कुल और भी साफ कर देता है कि इन्होंने, चुनाव आयोग ने ये फैसला कर दिया और ये अनाउंस भी किया है कि हमेशा जिस तरह से हर वक्त या हर बार या हमेशा जहां जहां पर भी लगभग चुनाव होता था वो ईवीएम के थ्रू होता था। और वो ईवीएम M1 M2 के थ्रू होता था। और उसके अंदर जो है कई बार रिजल्ट के बाद एलिगेशंस लगाए जाते थे, इल्जाम लगाए जाते थे। लेकिन इस बार जो है चुनाव उन पहले की तरह ईवीएम M1 M2 से नहीं होगा, बल्कि M3 से होगा। और ये M3 ईवीएम क्या है, अपग्रेडेड है, थोड़ा सा टेम्पर प्रूफ है। ईवीएम जो है बिहार के अंदर असेंबलिंग जो यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर उसमें किसी ने किसी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका फोटो भी क्लिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर ये भी सिस्टम है कि उसको रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, उसी तरह उसके सॉफ्टवेयर को कोई रीड नहीं कर सकता। तो ये कई सारी खासियत है इसके अंदर, जो नया अपग्रेडेड जो ईवीएम इस्तेमाल करने जा रहा है बिहार के अंदर। लेकिन बात करते हैं चुनावी डेट की। चुनावी डेट हो क्या सकता है, होगा क्या। अगर पिछले बार की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, पिछले बार हुआ था ये 5 चरणों के अंदर इलेक्शन हुआ था पिछली बार बिहार के अंदर। और सबसे पहले जो फर्स्ट फेज हुआ था वो 12 अक्टूबर से हुआ था। दूसरा और 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 5 नवंबर तक जो है इसकी क्लोजिंग हो गई थी। यानी कि 5 नवंबर को जो है इसका जो डेट, मतलब इलेक्शन खत्म। फर्स्ट फेज जो है 12 अक्टूबर को हुआ था। सेकंड फेज वहाँ पिछले बार 16 अक्टूबर को हुआ था। थर्ड फेज जो है 28 अक्टूबर को हुआ था। और फोर्थ फेज का जो यानी चौथा चरण का जो चुनाव हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था। और पांचवा चरण का जो चुनाव हुआ था वो 5 नवंबर को हुआ था। इसी तरह आप काउंटिंग जो है वो 8 नवंबर को हुआ था। तो इस तरीके के साथ पिछले बार का जो समीकरण था, पिछले बार का जो डेट था वो इस तरीके से था। लेकिन इस बार क्या उसी तरह उसी डेट पर होगा? तो अभी ये जो है अभी लगभग उसी डेट पर ही फिक्स है, या उससे एक दिन आगे पीछे हो सकता है। और अपने ही टाइम पर चुनाव होगा, ये बात भी फिक्स है। लेकिन ये अभी अनाउंस हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि जब अनाउंस हो जाएगा एक बार वहां से तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये वक्त पर ही होगा और जो है इसी डेट के आसपास ही होगा। और ये बात भी क्लियर है और इसीलिए सारी पार्टियों को पता है और वो पार्टियां जो है अपनी शिद्दत के साथ जो है मेहनत पर लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पिछले बार के रिजल्ट का भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। क्या हुआ था, पिछले बार भी गठबंधन हुआ था। और उस महागठबंधन के अंदर कौन कौन था, तो आरजेडी था, जेडीयू था और कांग्रेस था। इन तीनों ने मिलाकर पिछले बार 178 जो है सीटें हासिल की थी। और उसके अलावा आरजेडी की बात की जाए अगर इंडिविजुअल इनमें से, तो आरजेडी ने 80 और जेडीयू ने 71 और इसी तरह कांग्रेस ने 27 सीटें जीत हासिल की थी। जब उसके बाद बात करते हैं तो दूसरा जो अलायंस था वो था बीजेपी का अलायंस। और वो जो है एनडीए का था और वो एनडीए ने जो है 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। आरएलएसपी ने 2, एलजेपी ने 2, इसी तरह हम यानी कि मान जी की पार्टी ने 1 और अदर्स जो थे वो 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये पिछले बार का कुछ रिजल्ट था, कुछ पिछले बार का कुछ परिणाम था। लेकिन इस बार की बात की जाए तो थोड़ा सा अलग होने वाला है। थोड़ा सा शायद आपको अलग अलग तरह के समीकरण बनते हुए दिखे हैं। कुछ महागठबंधन शामिल होगा, कुछ नहीं भी होगा। शायद बहुत सारी चीजें जो है नई नई चीजें निकल कर आएंगी। अब क्या होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगा, ये तो खैर थोड़ा सा इंतजार करना होगा हम सबको इसके लिए। लेकिन बात यह है कि चुनाव अपना ही टाइम पर होगा और चुनाव अक्टूबर नवंबर में ही होगा, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, लिख लें। और इसीलिए सारी पार्टियां तैयारियों पर है, सारी पार्टियां जोरों शोरों पर है। और कोरोना को शायद महामारी को पीछे छोड़ते हुए अब जो है सारा ध्यान बिहार के अंदर इलेक्शन पर लगा हुआ है। उम्मीद यही है कि एक बेहतर रिजल्ट हो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोग एक अच्छे लोगों को चुने जिससे उनको बाद में पछताना या शर्मिंदा ना होना पड़े। जो पैसे के लिए इलेक्शन ना करे, वोटिंग ना करे, जो किसी लालच में आकर वोटिंग ना करे, बल्कि अच्छे लीडर की तलाश में,
अच्छे लोगों की तलाश में, अच्छी पार्टी की तलाश में एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करें, ताकि बिहार तरक्की हो, ताकि देश तरक्की हो सके, ताकि आपके बच्चों को रोजगार मिल सके, आपके बच्चों की पढ़ाई कर सके, इस सारी चीज़ों को वो सोल्यूशन कर सके। एक ऐसे लीडर हमें चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू। जय हिंद, लव यू।